बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजुर्बा नंबर 3 मैथ्स 2 सबक नंबर 1 मुतशाबिहत। मकसद है तस्दीक करना कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। दरकार साबिक़ा मालूमात, मुसल्लस का रकबा और निस्बत का तसव्वुर, ज़रूरी अशिया, सफ़ेद कागज़, नाप पट्टी, पेंसिल और रबर। ये जो तजुर्बा है इसमें आपको मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता, मुसल्लस के कायदे और इर्तिफ़ा की पहचान ये होना चाहिए। मुसल्लस के रकबों की निस्बत को किस तरह ज़ाहिर करते ये तसव्वुर वाज़ेह होना चाहिए। अब इसके लिए आपको दो मुसल्लस बनाना है और यहाँ जैसे टेबल में नज़र आ रहा है आपको मुशाहिदे की जदवल में कि एक मुसल्लस ABC बनाना है जिसका कायदा AB होगा और इर्तिफ़ा CD, और ज़ाब्ता जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, ये ज़ाब्ता हमको इस्तेमाल करना है। दूसरा मुसल्लस बनाना है PQR जिसमें कायदा रहेगा QR और इर्तिफ़ा होगा PT, और यहाँ पर भी हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे जो दूसरी जदवल है मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, जो दोनों मुसल्लस के रकबे यहाँ पर हासिल होंगे। यहाँ पर भी हमको मुसल्लस ABC का रकबा मिलेगा, यहाँ पर हमको मुसल्लस PQR का रकबा मिलेगा। तो ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यहाँ पर हम मालूम करेंगे। इसके अलावा कायदा और नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत, ये जो ABCD QR और PT है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में दर्ज है ABCD QR और PT, तो यहाँ की दर्ज मालूमात को हम यहाँ पर लिख कर हल करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे कि क्या X और Y ये दोनों बराबर है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको दो मुसल्लस चाहिए, तो हम दो मुसल्लस बनाएंगे और मुसल्लस में हमको कायदा और इर्तिफ़ा भी होना। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दो मुसल्लस इस तरह से बनाए हैं। पहले मुसल्लस का नाम हमको जो देना है, तो देखिए कायदा AB है और इर्तिफ़ा CD है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कायदा AB इर्तिफ़ा CD। दूसरा कायदा QR इर्तिफ़ा PT, तो यहाँ पर हम लिखें कायदा QR इर्तिफ़ा PT। तो ये है मुसल्लस ABC जिसका कायदा AB है और इर्तिफ़ा CD। ये है मुसल्लस PQR जिसका कायदा है QR और इर्तिफ़ा है PT। जैसे यहाँ पर हमने दर्ज किया हुआ है उसके हिसाब से हमने नाम दिए। आप अपने हिसाब से मुसल्लस का नाम देकर यहाँ पर बाद में लिख सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी पैमाइशें नापेंगे। AB की कितनी लंबाई है देखेंगे, कायदे की लंबाई यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 सम, और इर्तिफ़ा की लंबाई देखेंगे, देखिए तो ये है 4 सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कायदा 6 सम और इर्तिफ़ा 4 सम। अब यहाँ पर QR और PT की मालूमात, QR देखिए 4 सम कायदा और इर्तिफ़ा है 2 सम। तो यहाँ पर हम कायदा लिखेंगे 4 सम और इर्तिफ़ा लिखेंगे 2 सम। ये जो आपकी शक्ल है, इस शक्ल को आप जैसे मकसद लिखिए, फिर ज़रूरी अशिया लिखिए और फिर जो शक्ल है तो वो शक्ल वाले स्पेस पर इसको आपको अटैच करना है या आपको बनाना है। अगर आपने वहीं बनाना है तो आपने क्वेश्चन पे मतलब सवालिया जवाबी पर्चे पर भी बना सकते हैं, और अभी कॉपी में आपको जो सबमिट करना है अटैच कर सकते हैं। इसको इस तरह से बनाकर आप कॉपी में इसको अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पर हल करना है बराबर 1/2, कायदा कितना है 6 सम, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, इर्तिफ़ा कितना है 4, ये नीचे में है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर में 1 ज़रब 6 ज़रब 2 बचा, यानी 6 ज़रब 2, 6 दूनी
12 रकबा है तो हम यहाँ इसकी इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम, 12 मुरब्बा सम। यहाँ पर कायदा 4 सम इर्तिफा 2 सम, 1/2 कायदा है 4 इर्तिफा है 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब ऊपर में बचा 1 ज़रब 4 ज़रब 1 यानी 4 मुरब्बा सम। तो इस तरह से हमारे पास में ये दोनों को कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर मुसल्लस ABC के रकबे की निस्बत और मुसल्लस PQR के रकबे की निस्बत। तो मुसल्लस ABC का रकबा कितना है 12, मुसल्लस PQR का रकबा कितना है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 12/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो निस्बत कितनी आई 3। यहाँ पर देखिए निस्बत है तो यहाँ पर इकाई कुछ नहीं होगी, निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। अब यहाँ पर AB की कीमत कितनी है 6, ये देखिए AB 6, CD 4, QR 4, PT 2। तो AB 6 ज़रब 4, PT 4 ज़रब 2। अब यहाँ से ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैंसल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो जवाब कितना आया आपका बराबर 3। कायदा और नज़ीरी इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत 3 आई, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत ये भी 3 है। तो यहाँ सवाल पूछा है क्या x बराबर y, इसको x से जाहिर किया है, इसको y से जाहिर किया है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नतीजा है आपका, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत बराबर है कायदे और नज़ीरी इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के। यही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। ताल्लुमी माहासले में तालिब इल्मी तौर पर दो मुसल्लसों के दरमियान रकबों की निस्बत और उनके कायदे और नज़री इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत को समझता है। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रैक्टिकली तौर पर ये समझे हैं कि मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होती है वो कायदे और नज़री इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के बराबर होती है। तो इस तरह से ये आपका तजुर्बा जो है ये मुकम्मल हुआ। और आप ज़बानी आजमाइश को भी एक मरतबा देख लीजिए, हल करने का तरीका क्या है। अगर दो मुसल्लसों में से एक मुसल्लस का कायदा 10 सम और उसका नज़ीरी इर्तिफा 6 सम है, यानी यहाँ कायदा और इर्तिफा दिया है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 ज़रब 6 बटे दूसरे मुसल्लस का कायदा 8 सम और नज़ीरी इर्तिफा 5 सम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 ज़रब 5। तो पहले मुसल्लस के रकबे की दूसरे मुसल्लस के रकबे से निस्बत मालूम कीजिए। हम जो ये हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जो कैंसल हो सकता है कैंसल करे, और जवाब कितना है हमारा 3/2। तो ये 3/2 क्या होगी, पहले मुसल्लस के रकबे की दूसरे मुसल्लस के रकबे से निस्बत, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अभी हमने तस्दीक की है अपने तजुर्बे के जरिए। दूसरा है, अगर दो मुसल्लसों के कायदे और नज़ीरी इर्तिफा मसावी हों तो उनके रकबों की निस्बत क्या होगी। देखिए, अगर दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी है तो यानी ये B1 और यहाँ पर B2 ये मसावी है, H1 और H2 ये मसावी है, तो ये कैंसल होकर जवाब कितना आएगा, 1/1। तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होंगी, 1/1। और जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 1/1 होगी तो वो दोनों मुसल्लस के जो है रकबे मुतवासिल होंगे।